नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देवघर में 14 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। बैंक अधिकारी बन करते थे लोगों से ठगी। एक अन्य मामले में ब्राउन शुगर बेचते एक धराए। राज्य के देवघर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल और 23 सिम कार्ड जब्त किए। इनकी गिरफ्तारी पत्थर अड्डा ओपी क्षेत्र से की गई है। इसकी पुष्टि साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने की और बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर मोबाइल से फर्जी फोन कर बैंक ग्राहकों से लाखों की ठगी किया करते थे। दूसरी घटना में पुलिस ने मोहनपुर थाना इलाके से एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया। अगली खबर, जमशेदपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार मर्डर मामले में 15 को फांसी की सजा, 7 को 10 साल की सजा। 3 साल पहले एक कैदी को मार डाला था। झारखंड के जमशेदपुर के परसूडी स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 7 अन्य आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे राजेंद्र सिन्हा ने यह सजा सुनवाई है। मामला 3 साल पुराना है। विवाद जेल में लगे टेलीफोन बूथ से कॉल करने को लेकर हुआ था। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गिरोह के सदस्य हरीश सिंह के साथ दूसरे गैंग के पंकज दुबे के बीच विवाद शुरू हुआ। अखिलेश सिंह के साथी सुमित सिंह, मनोज कुमार सिंह समेत अन्य लोगों ने पंकज दुबे की पिटाई कर दी थी। इसके विरोध में सजायाफ्ता कैदियों ने हंगामा करते हुए हरीश सिंह गुट पर हमला कर दिया था। इसी दौरान मनोज सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अगली खबर, खनन लीज मामले में सुनवाई हुई पूरी, अब चुनाव आयोग करेगा फैसला। सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली है। सीएम हेमंत सोरेन और भाजपा की ओर से वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कर दी। साथ ही बहस की कॉपी बाकायदा लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। इस मामले में अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई की थी। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने सीएम सोरेन के अधिवक्ता से लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने निर्वाचन आयोग के समक्ष 2 घंटे तक सीएम सोरेन की तरफ से बहस करते हुए दलील दी थी कि रांची की अनगढ़ा में आवंटित स्टोन माइंस का मामला लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के 9A के दायरे में नहीं आता। अगली खबर, उद्योग विभाग में 455 पदों पर नियुक्ति, जेएसएससी ने जारी की सूचना। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग में कीटपालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उद्योग विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 12 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जा पाएंगे, जबकि 16 से 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन हो पाएगा। अगली खबर, रांची हिंसा की सीआईडी जांच पड़ गई सुस्त, चार्जशीट अगर दाखिल नहीं हुआ तो जेल से बाहर हो जाएंगे उपद्रवी। राज्य के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव और मंदिर पर हुए हमले, गोलीबारी मामले में चल रही सीआईडी जांच एवं राज्य सरकार की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब तक रांची पुलिस एवं सीआईडी ने इस प्रकरण में 30 से अधिक उपद्रव करने के आरोपितों को जेल भेज दी है। लेकिन अगर 90 दिनों के भीतर उन पर चार्जशीट नहीं की गई तो सभी जेल से बाहर हो जाएंगे। जेल भेजे गए आरोपितों के 90 दिन पूरे होने में करीब 20 दिन शेष है। लेकिन जिस रफ्तार से जांच चल रही है उसमें यह संभावना बन रही कि शायद 90 दिनों में सीआईडी चार्जशीट दाखिल ही नहीं कर पाए। इस पर सीआईडी के अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में वक्त लग रहा, जिसके चलते थोड़ा समय लग रहा। ठोस साक्ष्य के साथ ही सीआईडी चार्जशीट दाखिल करेगी। जांच जारी है। इधर राज्य सरकार के निर्देश पर गठित 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच भी अभी जारी है। अब तक इस समिति ने 200 से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों, पीड़ितों के बयान ले चुके हैं। पीड़ितों में पुलिस के अधिकारी, कर्मी से लेकर दूसरी ओर से विरोध मार्च निकालने वाले एवं हिंसक झड़प में उपद्रवियों की ओर से शामिल लोग भी हैं। अगली खबर, झारखंड के 24 जिलों के 180 प्रखंड सुखाड़ की चपेट में आए, अब तक मात्र 30% धान की रोपनी। भारत सरकार के एनडीवीआई इंडेक्स के मुताबिक झारखंड के सभी 24 जिलों में सुखाड़ की संभावना देखने को मिल रही। 24 जिलों के करीब 180 प्रखंड इस वक्त सुखाड़ की चपेट में हैं। हालांकि ये आंकड़ा आने वाले समय में घट या बढ़ सकता है। झारखंड में सुखाड़ की संभावना बढ़ गई है। एनडीवीआई इंडेक्स के मुताबिक ये घोषणा की गई। झारखंड मंत्रालय में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के द्वारा आहूत समीक्षा बैठक के बाद ये जमीनी हकीकत सामने आई है। राज्य के 18 लाख हेक्टेयर में धान की फसल की तुलना में इस बार अब तक मात्र 30% रोपनी हो पाई है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए वैकल्पिक खेती की संभावना पर काम करना शुरू किया है। कम पानी में तैयार होने वाले फसल के बीज
बहुत जल्द किसानों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मानसून की बेरुखी के बाद अब झारखंड में सुखाड़ के हालात नजर आने लगे। पहले औसत से कम बारिश और उसके बाद मात्र 30% तक धान की रोपनी ने भविष्य की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अगली खबर, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में अब नहीं सुनाई देगी गोलियों की तड़तड़ाहट। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित लोगों के द्वारा पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने के लिए विरोध किया जा रहा था। वर्तमान में भी प्रत्येक वर्ष की भांति नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में 22-23 मार्च को प्रदर्शन किया जाता था। झारखंड में आदिवासियों के 30 वर्षों का संघर्ष समाप्त हो चुका है और नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में अब बंदूक की गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनाई देगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के समय विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विचाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन दे दिया है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर शहर के टोकलो रोड निवासी राजाराम रवि का जीव काटने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में चाईबासा जेल भेज दिया गया। यह तीनों आरोपियों पर अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से राजाराम रवि का जीव काट दिया था। 15 अगस्त की शाम चक्रधरपुर शहर के टोकलो रोड निवासी राजाराम रवि का आपसी विवाद में कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान जमीन पर लेटाकर गला दबाने से उन्होंने जीभ को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद आरोपी युवकों ने धारदार हथियार से उसके जीभ को काट दिया। अगली खबर, ट्रेनिंग देने की मांग पर 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं सिमडेगा के 9 चयनित होमगार्ड जवान। सिमडेगा जिले के 9 चयनित होमगार्ड के जवान पिछले 24 दिनों से नगर परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। 9 चयनित होमगार्ड के जवानों ने मुख्य रूप से प्रशिक्षण दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 चयनित होमगार्ड के जवानों ने कहा कि विज्ञापन निकालकर उन लोगों का चयन किया गया है, लेकिन चयन के बाद से उनका प्रशिक्षण नहीं कराया गया। प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वो लोग आगे की सेवा में नहीं जा पा रहे। इस कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगली खबर, जमशेदपुर में टाटा ने बिजली दर बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में बहुत कुछ हुआ। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने बिजली दर में वृद्धि को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना प्रस्ताव रख दिया। अगर आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 90 पैसे का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। मालूम हो कि वर्तमान में 100 यूनिट प्रति माह खपत करने वाले उपभोक्ता प्रति यूनिट 2 रुपये 60 पैसे प्रति किलोवाट की दर से भुगतान कर रहे हैं, जबकि इसे 3 रुपये 25 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरह से घरेलू हाई टेंशन लाइन के उपभोक्ताओं को 4 रुपये 20 पैसे देना पड़ता है, जबकि इसे 5 रुपये 10 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को 10 साल के बाद मिली राहत। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित कोल्हान स्तरीय एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट में ऋषि कुमार की अदालत ने एक मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना वर्ष 2012 की है। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला के कदमा थाना अंतर्गत भटिया बस्ती मेन रोड स्थित गणेश मंदिर, शिव मंदिर एवं जगन्नाथी मंदिर के पुजारी चंडीदास मुखर्जी ने मामला दर्ज करवाया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि जेसीबी से गणेश मंदिर और शिवलिंग को ध्वस्त कर दिया गया था। बिना सूचना उन्हें घर के अंदर रोक कर रखा गया था। शोर सुनकर वह बाहर निकले तो देखा कि जेसीबी से मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही थी। इस दौरान आम लोगों ने भी विरोध किया था। अगली खबर, खो खो और कबड्डी की तरह ही अब महाराष्ट्र में दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया गया है। इसे एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का एक प्रकार माना जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। जल्द ही प्रो कबड्डी के नियमों के आधार पर राज्य में दही हांडी प्रतिस्पर्धा भी शुरू की जाएगी। कुछ दिन पहले ही सीएम शिंदे ने दही हांडी उत्सव के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का ऐलान किया था। सरकार ने इस संदर्भ में एक सरकारी आदेश भी जारी किया है। खास यह है कि दही हांडी अब सिर्फ गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी के वक्त ही नहीं, बल्कि साल के 365 दिन एक एडवेंचर स्पोर्ट के तौर पर खेला जाएगा। गोविंदाओं को बीमा संरक्षण भी दिया जाएगा। दही हांडी खेलते वक्त अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो संबंधित गोविंदा के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की रकम भी दी जाएगी। गंभीर रूप से जख्मी होने पर 7,50,000 रुपए की रकम मदद के तौर पर दी जाएगी।